और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बकरीद को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा कि तय जगह पर ही कुर्बानी हो। कुर्बानी की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। बकरीद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, तो कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस आज अलर्ट मोड पर है। पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, एडवाइजरी जारी कर दी गई थी लोगों को। कुर्बानी की एडवाइजरी जारी हो चुकी थी और कहा गया है इस एडवाइजरी में कि तय जगह पर ही कुर्बानी हो, जो नियम है उनका पालन जरूर किया जाए। तो बकरीद को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि तय जगह पर ही कुर्बानी हो। कुर्बानी की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जगह जगह पर आज पुलिस की तैनाती रहेगी। लोगों को एडवाइजरी का पालन करने की सलाह भी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। चंदन, आज बकरी ईद को लेकर एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका पालन कराना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? पुलिस अलर्ट मोड पर है आज। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, आज बकरा ईद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मनाई जा रही है, जिसको लेकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जो भी संवेदनशील एरिया है वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार देखने को मिल रहा है। ड्रोन उड़ाकर भी जो है पुलिस निगरानी कर रही है कि किसी भी तरह का कोई दंगा बवाल हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की छतों पर ईंट गुम्मे तमाम तरह की चीजें रखी रहती है। ऐसे में ड्रोन से भी निगरानी करी जा रही है और उसके साथ ही जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनको लेकर भी सख्ती से आदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको किसी भी तरह से उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी, और जिन जानवरों की कुर्बानी की जाएगी उनका जो ब्लड है उसको नाली में नहीं बहाया जाएगा। और उसके साथ ही जो नमाज अदा करने की बात जिस तरह से सामने आ रही, तो नमाज जो अदा होगी वो जो स्थल जो है उस स्थल पर होगी। कोई भी रोड और कोई भी ट्रैफिक को बाधित नहीं करेगा, जिसको लेकर लगातार लखनऊ में, पुराना लखनऊ है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लगातार वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को जो है तैनात किया गया है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। वो अगर बात करी जाए शाहजहांपुर की, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तमाम ऐसे जो जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जो है पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। जी प्रशंसा। बिल्कुल चंदन, अगर एडवाइजरी की बात करें तो एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है लोगों को? क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा, वरना लोगों को जो है कई बार हम देखते हैं जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से हिदायत भी दी जाती है अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जो एडवाइजरी जारी की गई है वो एडवाइजरी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नमाज का जो स्थल है जहां पर मस्जिद है वहीं पर नमाज होगी और नमाज मस्जिद के अंदर होगी। मस्जिद से बाहर कोई भी नमाजी नमाज अदा नहीं करेगा। और क्योंकि जिस तरह से नमाज कई बार देखने को मिला है, योगी सरकार से पहले जब सरकारें रही हैं तो रोडों पर नमाजें होती थी, और रोडों पर जब नमाजें होती थी तो ऐसे में ट्रैफिक बाधित होता था, लोगों को समस्या होती थी। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि जो भी नमाज अदा होगी वो जो है दायरे के अंदर होगी। और उसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों को काटने की भी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि लोग ऊंट को भी कटवाते थे, बफेलो काटी जाती थी, लेकिन अब ऊंट और बफेलो पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया और सिर्फ बकरे की कुर्बानी होगी। उसके साथ ही अगर बात करी जाए तो लखनऊ में जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात की गई और पुलिस की मॉनिटरिंग हर जगह पर है। लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। किसी भी तरह की कोई हीला हवाली करता है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस के पास पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही हमने देखा था कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें सोशल मीडिया को लेकर भी कहा गया था कि सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक खबर ना फैले, इसलिए सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। बिल्कुल प्रशंसा, सोशल मीडिया की देखिए आप बात कर रही है, सोशल मीडिया को लेकर पुलिस ने एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया है। उत्तर प्रदेश का हर जिलों का जो कंट्रोल रूम है वो मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर जो संवेदनशील एरिया है, जो जिले हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज वहां पर चल रही है और उस सीसीटीवी फुटेज से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और उसके साथ ही सोशल मीडिया की भी टीम बैठी है और सोशल मीडिया पर लगातार जो है पुलिस का
कड़ा पहरा देखने को मिल रहा, कड़ी नजर देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया पर वो चाहे एक्स की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, या इंस्टाग्राम की बात करें, या व्हाट्सएप की बात करें, तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, तमाम प्लेटफॉर्मों पर जो है पुलिस निगरानी कर रही है कि किसी भी तरह की कोई इस तरह की पोस्ट न डाले जिससे जो है दंगा भड़क सके। इसको लेकर भी जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं, वो लगातार टीमें इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है कि किसी भी तरह की कोई ईद उल अजहा में कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसको लेकर जो चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया, और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो ऐसे माहौल से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल, ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चंदन, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।